हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गगनयान मिशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, इसरो गगनयान मिशन से जुड़े टाइम टू टाइम टेस्ट करता रहता है। अभी रिसेंटली इसरो ने इसके पैराशूट की टेस्ट किया है कि कैसे वो वर्क करेंगे और कैसे जो क्रू मेंबर्स होंगे वो कैसे वापस लैंड करेंगे, इस चीज़ का टेस्ट हुआ है। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे, गगनयान मिशन से जुड़ी फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, पूरी डिटेल दूंगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के इस मिशन के बारे में। लेट गेट स्टार्टेड। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं, क्विक ओवरव्यू। तो नेम एंड मीनिंग अगर देखें तो मिशन गगनयान क्यों कहा जाता है, इसका एक संस्कृत वर्ड है गगन, जिसका मतलब होता है स्काई और फिर स्पेस आप कह सकते हैं। और दूसरा जो है यान, ये क्राफ्ट और व्हीकल को ये दर्शाता है, यान। एंड अब ऑब्जेक्टिव अगर इसका देखें तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को हमें दिखाना है, क्योंकि अगर आप दूसरी कंट्रीज़ को देखेंगे लाइक यूएसए को, चाइना को या फिर रशिया को, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं। बट इंडिया का भी नाम इस पर नहीं है, तो हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो करना है। एंड इस पर हम क्या करेंगे, इंडियंस के जो क्रू मेंबर्स होंगे उनको हम भेजेंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और कुछ दिनों के लिए उनको वहाँ पे रखेंगे और सेफली उनको फिर लैंड करेंगे। इस पर 3 एस्ट्रोनॉट्स जा सकते हैं इस मिशन में। इसकी ड्यूरेशन बेसिकली होने वाली है 3 दिन की। एंड ये ऑर्बिटल फ्लाइट रहेगी। रिटर्न भी इसको फिर आना होगा। सारी टेस्टिंग कंडक्ट करवाई जा रही है इसरो के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब लॉन्च साइट और लॉन्च व्हीकल देखें तो सतीश धवन स्पेस टेस्ट सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। LVM-3 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा, ह्यूमन रेटेड LVM-3। रिकवरी लैंडिंग के लिए इस पे मॉड्यूल्स लगाए जाएंगे जो कि फिर से पैराशूट्स के थ्रू लैंड करेंगे। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल देखें तो स्टैंडर्ड LVM-3 जो कि GS LVM-3 MK का 3 वर्जन है, इसको अपग्रेड कर दिया गया है ह्यूमन रेटेड विथ कुछ सेफ्टी के साथ और रिलायबिलिटी सिस्टम क्रू ट्रांसपोर्ट के लिए। क्रू मॉड्यूल देखें तो इस पर सर्विस मॉड्यूल है, कुछ क्रू मॉड्यूल आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइफ सपोर्ट एंड हैबिटेट सपोर्ट देखें तो इस पर बिल्कुल एक ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा। थर्मल कंट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, सारी चीज़ें इस केबिन के अंदर रहेंगी जहाँ पे क्रू मेंबर्स बैठेंगे। थर्मल प्रोटेक्शन, पैराशूट्स रिकवरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें उस पर रहेंगी। एंड री एंट्री हीट शील्ड्स रहेगी, डिसेलरेशन सिस्टम, पैराशूट सिस्टम, सेफ स्प्लैश डाउन, एंड ये सारी चीज़ों को पहले टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद इस पर ऐड किया जाएगा। अभी जैसे कि एग्जांपल इस पर पैराशूट ड्रॉप टेस्ट आप देख सकते हैं, अभी चूँकि इसरो ने रिसेंटली ही कंडक्ट करवाया है। सो अब हम थोड़ा सा इसके और डीप में जब नॉलेज जाएंगे तो मिशन की टाइमलाइन देखें तो टेस्ट फ्लाइट होगी, जैसे कि फ्री फ्लाइट होगी। इसरो जो है ये मल्टीपल अनमैन टेस्ट मिशन कर चुका है ताकि कैसे लैंड किया जाए सारी चीज़ें पता चल सके। एंड क्रू फ्लाइट टारगेटेड क्या होगा, टारगेट क्या होगा कि ये फर्स्ट क्रू फ्लाइट टारगेट की जाएगी जनवरी, मतलब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ पहले के 3 मंथ 2027 के जो होंगे उस पर ये लॉन्च किया जाएगा। प्रोग्रेस टेस्ट देखें अगर इसके तो वेरियस फ्लाइट टेस्ट इसके पहले से ही करवा चुके हैं। व्हीकल को अवॉर्ड करते गए, पैराशूट ड्रॉप टेस्ट भी हुआ है अभी। एंड व्हीकल और पैराशूट ड्रॉप टेस्ट एंड पैराशूट ड्रॉप टेस्ट जो कि सक्सेसफुली कंडक्टेड ऑन 3 नवंबर 2025 को। एंड इंपॉर्टेंट देखें तो नेशनल स्पेस कैपेबिलिटी को दिखाया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यूएसए, रशिया, चाइना के बाद हमें इंडिपेंडेंटली लॉन्च ह्यूमन इनटू स्पेस, इस पे हमारा नाम आ जाएगा। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री की स्पिल ओवर, इंडस्ट्री की पावर को भी दिखाएगा कि जो है कि कितना एडवांस हो चुका है इंडिया। मटेरियल, रोबोटिक्स सब इंडिजीनियस होंगे, लेकिन कुछ पार्ट्स बाहर से मंगाए जाएंगे। फ्यूचर रोड मैप अगर देखें तो मिशन जो है ये लॉन्ग टर्म ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन बाय इंडिया, इस पे भी हम कदम उठा सकते हैं। इंडिया का इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूचर में हम स्पेस स्टेशन बनाएंगे, इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इंडिया का अपना खुद का कोई स्पेस स्टेशन नहीं है अभी तक, हम दूसरे के ही स्पेस स्टेशन पे सारी चीज़ें करते हैं। चैलेंजेस देखें तो डिलेज और बजट का तो हमेशा दिक्कत रहती है। पहले अगर आप इनिशियली हमारा टारगेट था 2022 का, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ कोविड-19 की वजह से, एंड सप्लाई चेन रुक गई, इशू आ रहा था उस पर, सेफ्टी की सर्टिफिकेशन सारी चीज़ें आ रही थी। करंट स्टेटस अगर देखें तो मई 2025 में इसरो ने क्या किया कि फाइनल फेज़ होगा इसका, इस प्रोग्राम का। सेफ्टी रिलायबिलिटी इंश्योर करने के साथ साथ ही चैलेंज भी आ रहे थे, जिसके सिस्टम को अवॉइड करना पड़ गया था। री एंट्री, लाइफ सपोर्ट, सारी चीज़ें होंगी। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये जो मिशन है ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा भी इस पर नहीं इन्वेस्ट करेगा इसरो। मतलब एक ये डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को लेवरेज करते हुए इसरो एक मिशन लॉन्च करेगा और दिखाएगा पूरे वर्ल्ड को कि कितने लेवल पे इंडिया भी आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है। सो ये थे आज की वीडियो। आज की वीडियो इतना ही, हम मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो में।